हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है अगर आप क्लास 12 में हैं तो, क्योंकि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो अक्टूबर में है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। उसमें 17 से 18 ही दिन बचे हैं, लेकिन हम 15 दिन कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। आपके पास आपका टाइम टेबल आ चुका है कि कब आपका कौन सा एग्ज़ाम है। आपके पास सिलेबस भी है कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। इन शॉर्ट कहूँ तो एग्ज़ाम के रिलेटेड आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। नाउ देखो, अगर आप एक टॉपर हो तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि 15 दिन में मैं ऐसी तैयारी कर लेता हूँ कि मैं टॉपर ही बना रहूँ। अगर आप सेकंड या थर्ड रैंकर हो तो आप ये सोच रहे होंगे कि इन 15 दिनों में आप ऐसी धाकड़ प्रिपरेशन करो कि आप फर्स्ट रैंक लेके आ जाओ। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, यानी कि 60 या 70% लाते हो, तो आप सोच रहे होंगे कि इन 15 दिन की तैयारी के बाद आपके 80 या 90% आ जाए। और जो फेल होते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि कुछ जादू हो जाए इन 15 दिनों में और वो पास हो जाए। नो, मेरा आपसे एक डाउट है, इज़ इट पॉसिबल? क्या सच में ये पॉसिबल है? सिर्फ 15 दिनों में क्या ये पॉसिबल है? तो इसका सीधा जवाब मैं ही देती हूँ। दिल से चाहते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है, ऊपर के मन से चाहते हो तो इम्पॉसिबल है। नाउ देखो यार, अगर आप यूं ही ऊपर के मन से चाहते हो तो आई एम सॉरी, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर आप दिल से चाहते हो इन 15 दिनों में कुछ धमाल करना, सो दिस वीडियो इज़ ओनली एंड ओनली फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा दोस्तों आपका टाइम टेबल, इसे हम एक बार देख लेते हैं। 18 तारीख को है इंग्लिश, 19 को है अकाउंट्स, 20 को है OCM यानी कि BA, 21 को है स्टेट्स, 22 को है इकोनॉमिक्स। अगर हम इसे कैटेगराइज करें थियोरी और प्रैक्टिकल में, तो यहाँ पर अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स ये हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एंड ये जो हमारा OC है और इकोनॉमिक्स है ये है हमारा थियोरी सब्जेक्ट्स। तो पहले हम थियोरी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि हाउ टू प्रिपेयर थियोरी सब्जेक्ट्स। थियोरी सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करें। अब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि आपको थियोरी ज़्यादा पसंद है या प्रैक्टिकल। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमको प्रैक्टिकल पसंद है, हमको थियोरी बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अब देखो यार, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मुझे लगता है एक कारण ये भी है कि जिसके थियोरी में कम आते हैं उनको थियोरी पसंद नहीं है। आई थिंक सो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई थिंक सो। बट आपको अपने दिमाग को थोड़ा क्लियर करना है। बस अपने दिमाग में एक फिल इन द ब्लैंक्स रखो। थियोरी सब्जेक्ट्स आर डैश बोरिंग या इंटरेस्टिंग। इसका जवाब बोरिंग है आप ये कहोगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि थियोरी सब्जेक्ट्स आर इंटरेस्टिंग। हाउ? ऐसे कैसे मैम? आपने कह दिया और हम मान लें कि मतलब थियोरी सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग है, ऐसे कैसे? तो देखो यार, जब आप BA यानी कि OCM पढ़ रहे हो ना यार, तो ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम कोई बिजनेसमैन हो, कोई लीडर हो, और आप उन सब कॉन्सेप्ट्स को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, अपने बिजनेस में अप्लाई करने वाले हो। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि अभी ये पढ़ाई वढ़ाई बंद करो चलो और कोई बिजनेस स्टार्ट करो, मैं ऐसा नहीं कह रही। बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि अभी जो आपका मेन काम है वो एग्ज़ाम है। अब देखो, OCM के कॉन्सेप्ट्स लाइक मैनेजमेंट, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब को अगर आप अपने स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और सच में आपको आपका थियोरी सब्जेक्ट्स भी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो, पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आते थे वो था OCM, और ये कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मुझे भी पसंद OCM ही था, यानी कि बिज़नेस, और अभी भी ये मेरा फेवरेट है, भले ही ये थियोरी सब्जेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप कोई भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और उनमें से ये एक तरीका है। नाउ देखो, बट अब हम एग्जैक्टली एक फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें हम इन थियोरी सब्जेक्ट्स को। तो ये फार्मूला है रिव्यू, अंडरस्टैंड एंड देन जंप। ये आपको याद रखना है, रिव्यू, अंडरस्टैंड एंड जंप। आपको कोई भी चैप्टर लर्न करना है ना, तो सबसे पहला जो स्टेप आपको उठाना है वो है रिव्यू का। अब ये क्या है, रिव्यू क्या होता है? तो देखो, अगेन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। OCM का एग्जांपल ले लो, उसमें चैप्टर नंबर 1 निकालो। तो जो सबसे पहला टॉपिक आया इंट्रोडक्शन,
तो सोचो कि आपको उस चैप्टर के बारे में कितना पता है। नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट। अब आप खुद से पूछो कि ये मैनेजमेंट क्या होता है। आपको आता है ठीक है, नहीं आता है ठीक है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप अपने आप से पूछो और बिना देखे आंसर देने का ट्राई करो। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ट्राई करो कि आपको कितना कैरेक्टरिस्टिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरह से आपको पूरा चैप्टर पहले रिव्यू करना है। मैम इससे होगा क्या, रिव्यू करने से क्या होगा? तो देखो, रिव्यू करने से क्या होगा, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको चैप्टर कितना आता है। 5% आता है, 10% आता है या 80% आता है, आपको क्लियरली पता चलेगा। नेक्स्ट जो स्टेप आपको लेना है वो है अंडरस्टैंड। अब आपने वो चैप्टर रिव्यू कर लिया कि आपको कितना आता है, तो अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर को किसी से समझना है। स्कूल में वो चैप्टर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट आप कहोगे कि मैम स्कूल में अब एग्ज़ाम आने वाला है तो चलो इसको क्रॉस करो, तो आप ट्यूशन से समझ सकते हो या फिर आपका कोई दोस्त, या फिर चलो लास्ट 4th ऑप्शन है अपना यूट्यूब। देखो यार, मैंने पर्सनली एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पढ़ाया है, और उन वीडियोस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो शॉर्ट हैं बट आउटपुट बहुत ज़्यादा देते हैं। कम टाइम लगेगा आपको एक चैप्टर समझने में, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा आपको वो बहुत ज़्यादा होगा। लास्ट ईयर पेंडेमिक था, इसलिए मैंने वो प्लेलिस्ट बनाया था बच्चों के लिए, उनकी हेल्प के लिए मैंने सारे वीडियोस बनाए थे, तो वो अभी भी हैं और आप भी उनसे हेल्प ले सकते हो, उन्हें देख सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रही कि मेरा ही देखो समझ आता है तो आगे देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ से आपको समझ आता है आप वहाँ से देखो, इट्स ऑल राइट। और जो 3rd स्टेप आपको लेना है वो है जंप, यानी कि अब आपको वो चैप्टर लर्न करना स्टार्ट कर देना है। अब जब आप वो चैप्टर लर्न करोगे ना यार, तो आपको फियर यानी डर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो चैप्टर एक बार देख लिया, रिव्यू कर लिया है, समझ लिया है। अब डर नहीं लगेगा और आपके अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस उस चैप्टर से आगे निपटने का। तो ये फॉर्मूला याद रखना, रिव्यू, अंडरस्टैंड, जंप। नेक्स्ट जो सवाल आता है वो है हाउ टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स और स्टेट्स, इन्हें कैसे प्रिपेयर करें इन 15 दिनों में। तो देखो यार, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, और वो ये है कि इसमें हम कम मेहनत में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स की, फिर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, इसमें आपको पहली जो बात ध्यान में रखनी है वो है सॉल्व एंड प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ देखते जाते हैं, इलस्ट्रेशन देखा ओके, डाइजेस्ट निकाला, सम देखा, एक्सरसाइज का बात ख़त्म। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके सामने जो भी सम आता है उससे आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करो, उसे आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करो। जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो अकाउंट का, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, बिना फॉर्मेट के उसको मत करो, प्रॉपर फॉर्मेट बना के करो। ऐसा मत सोचो कि एग्ज़ाम में फॉर्मेट बना लेंगे, नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ उसको प्रैक्टिस करो। पहले क्या करो, उस सम को अंडरस्टैंड कर लो, एक बार समझ लो अच्छे से, ऐसे ही रफली प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद ऐसे प्रैक्टिस करो एक बार कि जैसे आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो। और हाँ, टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल, आप कोई फाइनल अकाउंट का सम कर रहे हो तो टाइमर लगा लो 20 मिनट का या फिर 15 मिनट का, इतने में आपका वो सम ख़त्म हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहो, तो इस तरह से आप अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। अब हम ये कैसे प्रिपेयर करें, तो देखो, स्टैटिस्टिक्स में फार्मूलाज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चैप्टर के फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए उसको, चाहे इंडेक्स नंबर हो, कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो, सभी में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो उनको समझ लीजिए, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी चीज़, थियोरी। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि बच्चे या तो बिल्कुल ही थियोरी नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ थियोरी में ही लगे रहते हैं, बड़े बड़े थियोरी लर्न करते रहते हैं। तो ये दोनों ही केस गलत है। बिल्कुल थियोरी एकदम छोड़ो भी मत और एकदम लर्न भी मत करो। देखो यार, स्टैटिस्टिक्स में थियोरी 1 मार्क, 2 मार्क, और जब 3 मार्क का आता है तो उसमें और एनी आता है, तो ये मैनेज हो जाएगा। तो आप थियोरी इतना ही याद करो ना, 1 मार्क का या 2 मार्क का, उससे ज़्यादा थियोरी याद मत करो।
एंड देखो, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आपको स्टैटिस्टिक्स में मिलता है वो ये है कि टॉपिक्स को सेपरेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये क्या है, तो देखो अकाउंट में जब आप देखोगे तो हर सम एक दूसरे से यूनिक होता है। कहीं ना कहीं हर सम दूसरे सम से जब आप कंपेयर करोगे तो उसमें एक ट्विस्ट होता है। पहला वाला सम अलग, दूसरा वाला उससे थोड़ा सा यूनिक होता है, थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट होता है। ये अकाउंट में होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स में एक टॉपिक निकालोगे तो उसके जो सम्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। कैसे? लेट्स से चैप्टर नंबर 1 जो आपका इंडेक्स नंबर है वो, तो क्या करो आप सबसे पहले उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स लिख लो, जैसे कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर, कन्वर्शन ऑफ एफबीआई टू सीबीआई, सीबीआई टू एफबीआई, ऐसे करके आप सब कुछ लिख लो, सारे टॉपिक्स लिख लो। अब क्या करो, आपके पास सेक्शन भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, इलस्ट्रेशन भी हैं, तो उसमें से एफबीआई के 3-4 सम कर लो, सीबीआई के 3-4 सम कर लो, एफबीआई टू सीबीआई के 3-4 सम कर लो। ऐसे कर करके आप टॉपिक सेपरेट करके उनके सम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और इसका आप फ़ायदा उठाओ, इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाओ। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोल ऑफ नोट्स इन प्रिपरेशन। तो ऑफ कोर्स नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में। अब सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो नोट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अब कुछ लोग नोट्स पता ही नहीं है नोट्स क्या होता है, तो देखो इतना बड़ा चैप्टर होता है, जब वो शॉर्ट में कहीं पर आपको मिल जाता है शॉर्ट में, तो उसको कहते हैं नोट्स। सिंपल फॉर्मेट ऑफ नोट्स क्या होता है, बहुत सारे लोग को लगता है सिर्फ नोटबुक में हमने जो लिखा है चैप्टर को शॉर्ट करके उसी को नोट्स कहा जाता है, तो ये गलत है। सिर्फ उसको नोट्स नहीं कहा जाता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक में हर टॉपिक में इम्पोर्टेंट लाइन हाईलाइट किया है तो वो भी आपका नोट है। अगर आपने चैप्टर में इम्पोर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन किए हैं वो भी आपका नोट है। तो नोट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी नोटबुक में शॉर्ट में चैप्टर को लिखा है तो वही नोट्स है, नहीं है। तो सवाल आता है कि अगर हमने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब हम कहाँ से नोट्स लें, कैसे हम नोट्स लें। तो देखो अब मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ओसीएम में और इको में। जो भी मैंने ओसीएम और इको के वीडियोस बनाए हैं सारे चैप्टर के, उन सभी में टॉपिक वाइज मैंने इम्पोर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर दिया है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा देखो मेरे पास सारे नोट्स ऑलरेडी हैं पीडीएफ फॉर्मेट में सभी चैप्टर के, बस मुझे उन्हें अपलोड करना है। ऑलरेडी हैं मेरे पास, सिर्फ अपलोड करने हैं, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा और मैं बहुत जल्दी उसको अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्या, हमको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन चाहिए, हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो वो हमको कहाँ से मिलेगा। सो डोंट वरी, ये भी बहुत जल्दी ही अपलोड होने वाला है। ये भी ऑलरेडी है मेरे पास, मुझे सिर्फ अपलोड करना है, तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो मैं नोट्स अपलोड कर दूँगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो अपलोड कर दूँगी, बट मुझे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। अब देखिए ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया था ताकि आपको पता चल सके थियरी कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिकल कैसे पढ़ना है, नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। इन सब के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया। नाउ ये एक्चुअली में फर्स्ट वीडियो है, ऐसे और बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊंगी। ये बस मैंने इसलिए बनाया ताकि एटलीस्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको एक ओवरव्यू सभी चीज़ों का मिल जाए। बाकी कल 2 वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी पहले कि आप अकाउंट कैसे पढ़ो, चैप्टर वाइज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक्स और ओसीएम का। ये वाला जो वीडियो है थोड़ा डिले हो गया था, इसलिए मैं कल से 2 वीडियोस 12th स्टैंडर्ड की रख रही हूँ। एंड एट लास्ट 2-3 दिन बाद हम एक टाइम टेबल का भी वीडियो डाल देंगे जिसमें हम सब कुछ आपका एडजस्ट कर देंगे और बाकी नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड होते रहेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप है ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे बच्चों का व्यू जाना था। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका भी व्यू जानूं तो आप यहाँ पे ऐड
हो सकते हो, या फिर नीचे मेरा यूज़र नेम है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर लूँगी। आप हमारा इंस्टा भी चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर डीएम कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।